न्यूज पब्लिक तक मैं हूं वंदना माहौर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए लगातार हो रही पिंक बेल्ट मिशन के सौजन्य से प्रतिभा निखार के ऑडिशन में प्रत्येक बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जा रहा है। आगरा में 3 दिन के ऑडिशन के अंदर 300 बच्चों ने भाग लिया। ऐसा लग रहा है जैसे गरीब प्रतिभावान बच्चों को इस मुहिम का सदियों से इंतजार था, जैसे कि उनका सपना पूरा हो रहा है। बहुत सारे प्रतिभागी निकल कर सामने आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक नृत्य प्रतिभागी सामने आ रहे हैं। बता दें कि सिंगिंग एक्टिंग के भी प्रतिभागी सामने आए हैं। इन गरीब प्रतिभावान प्रतिभागियों को इस मंच का बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हुनर इनमें बहुत है, परंतु उसको सामने लाने के लिए इनको मंच नहीं मिल पाया। ये मंच पिंक बेल्ट मिशन ने दिया। इसके तहत गरीब बच्चों को मंच मिल रहा है। पिंक बेल्ट मिशन अर्पणा राजावत जी का कहना है कि प्रत्येक बच्चे को उसका हुनर दिखाने का मौका अवश्य मिलना चाहिए, चाहे वह बच्चा गरीब हो या अमीर, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह बच्ची मुस्लिम वर्ग की हो, हिजाब पहनी हुई हो, बच्चियां ही क्यों ना हो, उनको भी अपना हुनर दिखाने के लिए एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। इसी के चलते आगरा नाई की मंडी थाना के पास प्रतिभा निखार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तारा इनोवेशन की संस्थापिका मानसी चंद्रा जी का कहना है कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग या इसके अलावा कुछ और ही हो, उन पर बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। जब वह किसी मंच पर किसी पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे तो उस बच्चे को जितनी खुशी होगी और उससे भी ज़्यादा खुशी उसके माँ बाप को होगी। मुख्य अतिथि मनीषा ठाकुर कार्यक्रम में उपस्थित रहीं तथा कार्यक्रम का संचालन पायल चौहान ने किया। निर्णायक कीर्ति अग्रवाल तथा कौशाम भी सिंह रहे। कार्यक्रम के संयोजक टिम्पल पांडे तथा नेहा चित्तौड़िया, कंचन भीमसेन रही। न्यूज़ पब्लिक तक के लिए शुभम जैन की रिपोर्ट। किस तरीके का ये प्रोग्राम रखा गया है, किस तरीके का? देखिए, हम एक प्रतिभा निखार करके कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बस्तियों में प्रतिभाओं को खोजें और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि आज तक कोई भी टैलेंट कंपनी और टैलेंट मैनेजर आके खासकर इस तरह की बस्ती में कोविड में जो हुआ है, इतनी आर्थिक समस्या से परिवार जूझ रहे हैं, खुशियों की कमी है, तो हम इन बस्तियों में ऑडिशन लेने आए जिसमें खुशियाँ फैला पाएँ और इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ। जो कभी इसमें से बहुत बच्चे हैं जब हम मिले हैं तो स्कूल कभी जाना उनको नसीब नहीं हुआ, तो इसके सहारे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ी स्टेज और बड़ा एक्सपोजर हम उन्हें दे सकते। मैम, आपका क्या मन हुआ जिसके चलते आपने ये पिंक बेल्ट मिशन? इस कार्यक्रम की आयोजक करता है मानसी चंद्रा जी। वो दिवाली के समय पे और बाल दिवस के समय पे इन बस्तियों में जाके और स्वेटर जैसे लोग बांटते हैं, इस तरह की चीज़ें बांटना चाहते थे। तो ये हमारा एक डिसीजन हुआ कि क्यों ना इनको ऐसे बांटने की जगह इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, इनको इनकी प्रतिभा जो उनमें इतनी छुपी हुई है, उस प्रतिभा को निखारने के लिए, लाइक लेट देम अर्न विद डिग्निटी, एक गर्व के साथ कमाना उसकी अलग बात है, ना कि खैरात में। तो जब ये स्टेज पे जाएंगे, इनके माँ बाप देख के जो गौरवान्वित महसूस करेंगे, इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनको इतना बड़ा एक्सपोजर मिले, तो हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि बच्चे इस समस्या में जो कोविड के बाद निकली, अगर अपने परिवार की किसी तरह से मदद कर पाए इस अभावग्रस्त समय में, या शायद ये एक समाज के लिए भी एक बहुत ही सुदृढ़ फाउंडेशन रखने की स्थिति हो जाए। ये डेली प्रोग्राम चल रहा है आपका, इसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं पर डे? लगभग हर ऑडिशन में पहले हम सोचते थे इन बस्तियों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर 20-25 बच्चे भी आए, लेकिन हम खुद बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित और बहुत ही अमेज्ड हैं कि यहाँ इतने टैलेंटेड बच्चे निकल कर आ रहे हैं। खासकर एक जगदीशपुरा आगरा में एरिया है, आज मैं नाई की मंडी बैठी हूँ। जगदीशपुरा में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो बच्चे यहाँ से तो क्या, आगरा की स्टेज से बहुत आगे निकल के और एक राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा नाम करें। तो हमारी यही मंशा है कि इन प्रतिभाओं को मिल के, इनको निखार के और इनको चमकाएं।